किसी के बीमार होने पर अल्लाह के बाद अगर किसी का लोग भरोसा करते हैं तो वो हैं हमारे डॉक्टर। डॉक्टर को लोग भगवान का रूप कहते हैं। जब कोई बीमार होता है या किसी का एक्सीडेंट हो जाने पर जब लोग डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो उन्हें पूरी उम्मीद होती है कि डॉक्टर्स हमारे पेशेंट को बचा लेंगे। पर आजकल के डॉक्टर्स में बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं जो पैसे को ही अपना ईमान समझते हैं। अगर पेशेंट के पास पैसा है तभी वो पेशेंट को देखेंगे, वरना नहीं। आजकल तो डॉक्टर्स की फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि गरीब अपना इलाज भी अच्छे से नहीं करा सकता। आज मैं ऐसी ही टॉपिक की कहानी लेकर आई हूँ जहाँ एक डॉक्टर फ़ीस न होने पर पेशेंट को नहीं देखता और उसकी जान चली जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी कहानी को ज़रूर पसंद करेंगे और लाइक शेयर कर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैंने ये कहानी आजकल के हालातों को देखते हुए लिखी है और मुझे डॉक्टर से गुजारिश है कि प्लीज़ वो सबसे पहले पेशेंट को बचाने की कोशिश करें, बाद में फ़ीस वगैरह लें। कुछ डॉक्टर ऐसे आज भी हैं जो पेशेंट के ठीक होने पर उसकी मुस्कान और दुआओं से खुश होते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको मोटी रकम चाहिए होती है तभी वो पेशेंट को देखते हैं। डॉक्टर जमशेद हॉस्पिटल आ चुके थे और वो अपने केबिन में थे। तभी उन्हें नर्स ने आकर बताया कि एक इमरजेंसी केस आया है। एक रिक्शे वाला अपने बेटे को लेकर आया है, उसे फ़ौरन ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब बोले कि उससे कहो कि 10,000 रुपये जमा करे, मैं आकर देखता हूँ। इस पर नर्स ने आकर बताया कि वो तो बहुत गरीब है और उसकी बेटे की ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है। डॉक्टर जमशेद बोले जाओ उससे कहो कि टाइम वेस्ट करने के बजाय पैसे का बंदोबस्त करे। तो वो रिक्शे वाला रहीम सबकी मिन्नतें कर रहा था कि मैं पैसों का बंदोबस्त करने जा रही हूँ, प्लीज़ मेरे बेटे को डॉक्टर साहब देख लें। फिर वो पैसों का इंतज़ाम करने चला जाता है और जब फिर वो कहीं से पैसों का बंदोबस्त करके लौटता है और फीस जमा कर देता है तो डॉक्टर साहब उसे देखने आते हैं। पर ये क्या, सर से ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से उसका काफ़ी खून बह गया था और वो दम तोड़ चुका था। रहीम का बेटा 10 साल का था और एक ही बेटा था। छत से गिरने की वजह से उसका सर फट गया था। आई एम सॉरी कहकर जब डॉक्टर जमशेद ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो रहीम ने गुस्से से उनका गिरेबान पकड़ लिया था कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जान गई है। डॉक्टर साहब बोलते हैं क्या बदतमीज़ी है, और वो अपना गिरेबान छुड़ाकर अपने केबिन में चले जाते हैं। रहीम फिर कागजी कार्रवाई करने के बाद अपने बेटे को लेकर चला जाता है। ये सब बीते हुए 1 साल का वक्फा बीत जाता है और एक दिन रहीम रिक्शा चलाता हुआ कहीं से वापस जा रहा था तो देखा कि एक मोटरसाइकिल गिरी पड़ी थी और वहीं पर एक 16-17 साल का लड़का ज़ख्मी हालत में बेहोश पड़ा था। उसका सर भी फटा हुआ था और वहाँ से काफ़ी खून बह रहा था। उसे देखकर उसे अपने बेटे की याद आ गई थी। फिर वो उठा और किसी तरह से उसने उसे रिक्शे में डाला और पास ही सीधे हॉस्पिटल लेकर आ गया था। वहाँ पर डॉक्टर जावेद थे। डॉक्टर जावेद बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स थे। इमरजेंसी केस देखकर उन्होंने फ़ौरन ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था। उस लड़के का काफ़ी खून बह जाने की वजह से उसे खून की ज़रूरत थी। रहीम ने उसे अपना खून भी दे दिया और उस लड़के की जान बचाई। उस लड़के की जेब में उसका आधार कार्ड था।
उस पर फ़ोन नंबर देखकर उसके घर इत्तला कर दी जाती है। रहीम लड़के के पास ही बैठा था। तभी उससे डॉक्टर जमशेद अंदर आते दिखाई दिए। डॉक्टर जावेद से सलाम दुआ हुई। पता चला कि वो डॉक्टर जमशेद का बेटा था। डॉक्टर जावेद ने उन्हें बताया कि रहीम रिक्शे वाला है और इसी ने आपकी बेटे की जान बचाई है। ये केस एक्सीडेंट केस था। सर पर चोट लगने की वजह से इसका काफ़ी खून बह गया था। इसको फ़ौरन खून की ज़रूरत थी। इसने अपना खून भी इसे दिया है। डॉक्टर जमशेद उसकी तरफ शुक्रिया कहने बढ़े तो रहीम ने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब आपने मुझे पहचाना नहीं? डॉक्टर साहब बोले नहीं। तब रहीम उन्हें बताता है कि 1 साल पहले मेरे बेटे का भी एक्सीडेंट केस आपके पास आया था। डॉक्टर जमशेद याद करने की कोशिश करते हैं तो और फिर बोलते हैं, हाँ तुम्हारा बेटा मर गया था, लेकिन तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। मुझे माफ़ कर दो रहीम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो उसे पैसे देने की कोशिश करने लगते हैं तो रहीम कहता है, साहब ये पैसे आप अपने पास ही रखिए। ये सब मैंने इंसानियत के नाते किया है। आपकी बेटी की जगह कोई भी होता तब भी मैं उसकी जान बचाता। डॉक्टर जमशेद फिर उससे माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो। मेरी बेटे की जान बचाकर तुमने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। रहीम कहता है कि डॉक्टर साहब, अगर आप सच में अपने किए पर शर्मिंदा हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आज के बाद आपके हॉस्पिटल में पैसों की वजह से किसी की जान नहीं जानी चाहिए। डॉक्टर शर्मिंदा से कहते हैं, आज के बाद ऐसा ही होगा। पैसे की वजह से किसी की जान ना जाएगी। फिर जमशेद साहब के बेटे को होश आ जाता है। रहीम उसे देखने के बाद हॉस्पिटल से निकल जाता है। रिक्शा चलाता वो अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय ज़रूर दें। मेरी कहानी को प्लीज़ लाइक शेयर भी करें।